हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे MPA 12 के बोथ मीडियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, ये वीडियो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, अगर ये सब्जेक्ट किसी का इंग्लिश में तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, और अगर ये सब्जेक्ट किसी का हिंदी में है तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उस वीडियो को देख के अपने उससे रिलेटेड क्वेरी सोल्व कर सके। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं MPA 12 के बोथ मीडियम के। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो मैं उसको रिमाइंड करा दूं कि मैं किस पैटर्न से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट कौन से, पहले आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, देन किसको। राइट, तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश वालों के लिए, एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड एज एन एक्टिविटी। ओके, और हिंदी में क्या हो जाएगा, अध्ययन के विषय और गतिविधि के रूप में लोक प्रशासन के महत्व का परीक्षण कर सकेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। ओके, फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन द प्रिंसिपल कंक्लूजन ऑफ होथोर्न एक्सपेरिमेंट। ओके, और हिंदी वालों के लिए क्या होगा, नागफनी प्रयोगों के प्रमुख निष्कर्षों की जांच करें। राइट, देन थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, मैस्लो कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ हिज नीड हायरार्की is considered a landmark in social psychological research analysis। और हिंदी में क्या हो जाएगा, उनकी आवश्यकता पदानुक्रम के रूप में मास्लो योगदान को सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में एक मील का पत्थर माना जाता है, उस पर आपको विश्लेषण करना है। राइट, देन फोर्थ आता है आपका, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड डिस्कस इट्स कंपोनेंट। हिंदी वालों के लिए होगा संगठनात्मक संस्कृति की अवधारणा की व्याख्या करें और इसके घटकों पर चर्चा करें। ओके, अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर सकूँ एग्ज़ाम से पहले। राइट, फिर मैंने आपको फिफ्थ के सब पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट आते हैं उसमें, फिफ्थ का फर्स्ट होगा मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस। हिंदी में होगा संगठनात्मक प्रभाव के मॉडल बताने आपको। फिर आपको आता है इलुकिडेट द मेजर थ्रस्ट एरियाज ऑफ द सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, और हिंदी में होगा दूसरे मिनोब्रुक सम्मेलन के प्रमुख क्षेत्रों को स्पष्ट करें। राइट, देन आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट मूवमेंट, प्रशासन प्रबंधन आंदोलन। फिर आपका आता है डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी वालों के लिए क्या होगा, संगठन के प्रबंधन में हाल के रुझानों की चर्चा करनी है। ओके, फिर आता है कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी वालों के लिए होगा एक संगठन की अवधारणा और विशेषताएं बतानी है आपको। राइट, फिर आपका आता है सिक्स्थ, हाईलाइट द बेसिक एलिमेंट ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच टू द स्टेट एंड पॉलिटिक्स। राज्य और राजनीति के लिए लोक चयन दृष्टिकोण के मूल तत्वों पर प्रकाश डालना आपको। ओके, देन सेवेंथ के मैंने आपको सब पार्ट दे रखे हैं, उसमें फर्स्ट क्या आएगा, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट अप्रोच। इट मीन्स हिंदी वालों के लिए क्या होगा, प्रशासन प्रबंधन दृष्टिकोण का सामान्य सिद्धांत। राइट, फिर आपका आता है डिस्क्राइब द फीचर एंड एलिमेंट ऑफ वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही के वेबोरियन मॉडल की विशेषताओं और तत्वों का वर्णन कर सकेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। ओके, फिर आपका आता है रोल ऑफ वैल्यूज़ एंड फैक्ट्स इन डिसीजन मेकिंग। हिंदी वालों के लिए होगा निर्णय लेने में मूल्य और तथ्यों की भूमिका। फिर आपका आता है कार्ल मार्क्स व्यूज़ ऑन ब्यूरोक्रेसी, और हिंदी में क्या हो जाएगा, नौकरशाही पर कार्ल मार्क्स के विचार आपको बताने। राइट, फिर इंग्लिश वालों के लिए 8 क्वेश्चन क्या होगा, डिफाइन द कंसेप्ट ग्रोथ एमर्जेंस एंड गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और हिंदी वालों के लिए नए सार्वजनिक प्रबंधन की अवधारणा, विकास उद्देश्य और लक्ष्यों को परिभाषित करें। राइट, फिर हम आ जाते हैं 9th पर, एग्जामिन द इम्पोर्टेंट टेनेट्स ऑफ मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी एज प्रोपाउंडेड बाय हर्जबर्ग। ओके, और हिंदी में क्या होगा, हर्जबर्ग द्वारा
प्रतिपादित प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत के महत्व सिद्धांतों की जांच करें। ओके, देन आपका आता है 10th, चेस्टर बर्नर्ड कंट्रीब्यूशन हैव substantially enriched organization theory elucidate। इट मीन्स हिंदी में क्या होगा, चेस्टर बर्नर्ड योगदान ने संगठन सिद्धांत को काफ़ी समृद्ध किया है, स्पष्ट करें। ओके, देन अब 11th क्वेश्चन आता है आपको, उसमें भी मैंने आपको सब पार्ट दे रखे हैं, राइट। तो उसमें फर्स्ट क्या होगा आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट मीन्स हिंदी वालों के लिए क्या हो जाएगा, लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण सिद्धांत के लक्षण आपको बताने हैं। ओके, गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नए जनसंपर्क का लक्ष्य आपको बताना है। ओके, देन आपका आता है एक्सप्लेन डोगल्स MC ग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। हिंदी में हो जाएगा डगल्स MC ग्रेगर के सिद्धांत X और सिद्धांत Y की व्याख्या करें। फिर आपका आता है 11th में सब पार्ट है ये, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ओके, हिंदी वालों के लिए हो जाएगा प्रशासन प्रणाली पर नए सार्वजनिक प्रबंधन परिप्रेक्ष्य के प्रभाव का विश्लेषण करें। ओके, फिर आता है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। ओके, फिर आपका आता है 12th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट कंसर्न ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हिंदी में क्या होगा, वैज्ञानिक प्रबंधन की महत्वपूर्ण चिंताओं की व्याख्या करें। फिर आपका आता है 13 के सब पार्ट हैं, क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम अप्रोच आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन एग्जामिन। हिंदी में क्या होगा, क्लोज्ड और ओपन सिस्टम अप्रोच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसकी जांच करनी है आपको, मतलब इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, फिर आपका आता है ट्रेडिशनल वर्सेस लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, पारंपरिक बनाम शिक्षण संगठन, राइट। इसमें एक पॉइंट आप जोड़ लेना इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें ट्रेडिशनल है और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, आप अलग अलग ये दोनों एक भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है और इसको अलग अलग भी पूछ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन में आ गया, एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, या फिर ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब मैंने इसको दोनों उसमें आपको दिखा दिया, ट्रेडिशनल वर्सेस लर्निंग कर दिया, क्योंकि आपको करना तो दोनों ही याद है, ट्रेडिशनल भी और लर्निंग भी। ओके, देन आपका आता है चॉइस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का चुनाव। फिर आपका आता है डेविड ईस्टन इनपुट आउटपुट एनालिसिस इन पॉलिसी मेकिंग एरियाज। हिंदी वालों के लिए होगा नीति निर्माण निर्णय में डेविड ईस्टन इनपुट आउटपुट का विश्लेषण करना है। फिर आपका 14 क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अंडर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और हिंदी में क्या होगा, उदारीकरण प्रचार और वैश्वीकरण के तहत लोक प्रशासन के महत्व और भूमिका पर चर्चा करनी है आपको। ओके, ये तो थे आपके क्वेश्चंस जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगते हैं कि एग्ज़ाम में इसमें से आपसे कुछ ना कुछ तो आएगा ही। 5-6 क्वेश्चन तो लगा ही लो कि आपके आ ही सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। 10-11 साल में आपके ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें से आपको फर्स्ट कौन सा करना है, देन सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा, राइट। अगर किसी को नहीं पता तो मैं दोबारा बता दूंगी। पहले आपको कौन सा क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देनी है जिस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट किस पे लिखा है, उसके बाद देखना इम्पोर्टेंट, फिर देखना 4, 3, 2, 1 टिक वाले क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट पे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेकंड भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, थर्ड भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, फोर्थ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, फिर आपका आता है फिफ्थ के फर्स्ट पे 2, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 6th क्वेश्चन पे आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, 7th पर 3, उसके सब पार्ट पे 4, फिर 3, फिर 2, फिर आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर आपका 4, फिर 4, फिर आता है 4, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर 3, फिर 4, फिर आता है 4, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 2। ओके, तो आपको पता लग गई कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और आपको पहले प्रायोरिटी किस क्वेश्चन को देनी है, फिर किसको। ओके,
अब मैंने आपको इसमें सीक्वेंस भी बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग अब आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, राइट। और अगर किसी को इसमें से कुछ समझ नहीं आया हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं एग्ज़ाम आने से पहले आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर सकूँ, ओके। और हाँ, मेरी अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उसकी भी हेल्प हो सके, उसको एक आइडिया हो जाए कि वो क्वेश्चन कहाँ से करें, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है उसको इस सब्जेक्ट की, राइट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उसको ईजिली देखकर अपनी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सके। और इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, लाइक भी करना वीडियो को और कमेंट भी करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ओके। एक बात और, गर्मी बहुत हो रही है, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम हो जब भी आप घर से बाहर निकलो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ताकि आपको पानी की कमी ना हो, ओके। तो चलो वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।